बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक ख़ास कहानी सुनाएंगे, एक चूहे की और शेर की। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। भारत का एक घना जंगल था जहाँ पर एक शेर रहता था। उसका नाम शेर सिंह था। वो बहुत ही मस्त मौला था। एक दिन उसे बड़ी कस की नींद आ रही थी, तो वो पेड़ पे ही सो गया। अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। देखा तो उसके शरीर पे एक चूहा इधर से उधर फुदके जा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने झट से उसे पकड़ लिया। चूहा बेचारा घबरा गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो शेर सिंह, मुझे छोड़ दो। तब उसे दया आ गई। उसने कहा, चूहे ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे किसी दिन काम आऊँगा। शेर हंसने लगा, कहने लगा, तू क्या मेरे काम आएगा, चल जा, तुझे छोड़ा। वैसे भी मेरा कौन सा तेरे से पेट भरने वाला था। उसने उसे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, सटपट चूहा जंगल के अंदर भाग गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शेर सिंह आराम से सोता था, चूहा उसे तंग करता ही नहीं था। फिर इस तरह से समय बीतता चला गया। एक दिन एक शिकारी आया और उसने इधर उधर सब जगह देखा। उसे वही शेर दिख गया और उसे जाल बिछाकर पकड़ लिया। शेर ने बहुत कोशिश करी, बहुत रोया और गुर्राया। जैसे ही वह गुर्राया, पूरा जंगल कांप उठा, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो रोने लगा, फिर शांत हो गया। मगर उसकी आवाज़ दूर बैठे चूहे ने सुन ली थी। वो उस आवाज़ के पीछे भागा। दूर से देखा तो ये तो वही शेर सिंह है जिसने मेरी जान बख्श दी थी। अब मेरी बारी है उसकी जान बचाने की, मगर मैं उसको कैसे बचाऊं, ये सोचने लगा। जब वो थोड़ा नज़दीक आया तो उसको क्या दिखा कि उसको यानी शेर सिंह को एक पेड़ से बांध दिया गया था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसे याद आया, उसके दांत तो बड़े पैने हैं, इनका इस्तेमाल करके उसे वो छुड़ा सकता है। फिर जल्दी जल्दी उसने उस रस्सी को काटा और फिर जैसे ही शेर सिंह आज़ाद हुआ, उसने चिंटू चूहे को धन्यवाद बोला। शेर सिंह ने चिंटू चूहे से कहा, चलो जल्दी भागो, कहीं ऐसा ना हो शिकारी आ जाए। फिर वो दोनों घने जंगल की ओर भाग गए। अब वो एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। बच्चों, इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमारे कोई भी काम आ सकता है और कोई भी मित्र बन सकता है। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी हैं तो लाइक का बटन और लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं चली चंपा गली, अगली कहानी अगले दिन। बाय बाय।